हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YR क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो प्रिय बच्चों, इसकी पिछले के वीडियो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान की इकाई 3 मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, पढ़ा दिया। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अध्याय 4 आपका है औद्योगिकरण का युग है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो 2 नंबर के एग्जाम में आते हैं, मैं आज इस पूरे वीडियो में वो आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2 अंक के लिए एग्जाम में आता है और ये आपका पहला प्रश्न है। औद्योगिकरण को किसके रीढ़ माना जाता है? औद्योगिकरण को किसकी रीढ़ माना जाता है? इसका उत्तर आपके सामने है। औद्योगिकरण को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? जो सूती कपड़ा मिल है उसकी रूपरेखा, उसका ढांचा किसने बनाया? तो इसका उत्तर आपके सामने है। सूती कपड़ा उद्योग की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने तैयार की थी। यानी जो सूती कपड़ा मिल है उसकी रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने तैयार की थी। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न सामने आपके है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप का इंजन है उसकी आविष्कार, उसकी खोज किसने की थी? किसने बनाया था उस भाप इंजन को? तो इसका उत्तर आपके सामने है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से 1-2 बार वीडियो को आप देखोगे तब भी आपको ये वीडियो पूरा प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जो स्पिनिंग जेनी है एक मशीन का नाम है, इसकी खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जो स्पिनिंग जेनी है उसके खोजकर्ता जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने किया स्पिनिंग जेनी की आविष्कार। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भाप के इंजन के नए मॉडल का निर्माण किसने किया था? जो भाप का इंजन है उसका नया मॉडल, नया तरीका किसने बनाया, किसने निर्माण किया? तो इसका उत्तर आपके सामने है। भाप के इंजन के नए मॉडल का निर्माण मैथ्यू वुल्टन ने किया था। भाप के इंजन का नया मॉडल किसने बनाया? मैथ्यू वुल्टन ने किया था। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इंग्लैंड में किस नई तकनीक के आने से महिलाएं क्रोधित हुई? तो क्रोधित का अर्थ होता है महिलाएं गुस्सा हो गया, यानी जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं वो क्रोध में आ गई, गुस्से में आ गई। क्यों आ गई? किस तकनीक के आने से महिलाएं क्रोधित हुई थी? तो इसका उत्तर आपके सामने है। इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी के आने से वहां की महिलाएं क्रोधित हुई थी या क्रोधित हुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता क्या है या गुमास्ता से आप क्या समझते हैं? ठीक, गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। इन्हें बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्र करने यानी मालों को इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त किया जाता था। ये क्या है? गुमास्ता है। यानी गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। क्या गुमास्ता? इन्हें बुनकरों पर निगरानी रखने, जो कपड़ों को बुनते हैं, ठीक, निगरानी यानी देखभाल रखने, माल एकत्र यानी मालों को इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता, अधिक क्वालिटी का कपड़ा। कहते हैं ना, ये कपड़ा ले लो बच्चा, बहुत महंगा कपड़ा है, ये कपड़ा लोकल कपड़ा है, अच्छा कपड़ा नहीं है। तो जो कपड़ा महंगा, जो कपड़ा अच्छा हो वही कहलाता है गुणवत्ता, अधिक गुणवत्ता। कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त किया जाता था। यह था गुमास्ता। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, 19वीं सदी के प्रारंभ में
19वीं सदी के प्रारंभ में कौन से दो धंधे प्रसिद्ध हुए? तो इसका उत्तर आपके सामने है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी शुरुआत में कपास और धातु उद्योग, यानी 19वीं सदी में दो उद्योग प्रसिद्ध हुए थे। उस उद्योग का नाम, पहला नाम क्या है? कपास उद्योग है, और दूसरा उद्योग का नाम क्या है? धातु उद्योग है। ये दोनों उद्योग 19वीं सदी के प्रारंभ में ही बहुत ही मशहूर हो गए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, नए युग का प्रतीक किसे माना गया था? है नहीं था, बीत चुका है। नए युग का प्रतीक किसे माना गया था? उत्तर आपके सामने है, कपास को नए युग का प्रतीक माना गया था बच्चा। किसको? कपास को क्या माना गया था? नए युग का प्रतीक माना गया था। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है 13, भारत में प्रथम कपड़े की मिल कब और कहां स्थापित की गई थी? भारत में यानी इंडिया में, हिंदुस्तान में प्रथम कपड़े की मिल यानी कारखाना कब और कहां स्थापित की, यानी कहां बनाई गई थी? तो इसका उत्तर आपके सामने है, भारत में प्रथम कपड़ा मिल बंबई में। कहां बच्चा? बंबई में, जहां पर आपके पिताजी, बड़े भैया जी कमाने जाते हैं, उस देश में। और मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। यानी भारत में प्रथम कपड़ा मिल बंबई में 1853 ईस्वी में कोपास जी नाना भाई द्वारा, यानी कब? 1853 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? कोपास जी नाना भाई द्वारा स्थापित की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है, या स्पिनिंग जेनी से आप क्या समझते हैं? जो स्पिनिंग जेनी बच्चा है, ये एक मशीन का नाम है और इससे ऊन काटे जाते हैं। स्पिनिंग मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं? ऊन को या ऊनी वस्त्र कटाई करते हैं, या ऊन को हम काटते हैं। तो इसका उत्तर है, स्पिनिंग जेनी ऊन काटने वाली मशीन है। क्या है? स्पिनिंग जेनी ऊन काटने वाली एक मशीन का नाम है। अगला है, जाबर से आप क्या समझते हैं? उत्तर आपके सामने है, जाबर पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं, यानी भरोसेमंद कर्मचारी होते हैं, जिसका कार्य नए मजदूरों को भर्ती करना होता था। यानी जाबर थे वो क्या हैं? पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? जाबर का, जिनका कार्य नए मजदूरों को भर्ती करना होता था, यानी नए मजदूरों को उन काम पर लगाना होता था। किसका काम था? ये जाबर का था। अगला प्रश्न नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, फ्लाई शटल से क्या आशय है, या फ्लाई शटल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपके सामने है, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बुनकरों द्वारा, जो कपड़ों को बुनते हैं, बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले करघे। महात्मा गांधी क्या थे? ये सूती वस्त्र क्या करते थे? बुनते थे ना। किसकी सहायता से? करघे की सहायता से। यानी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले करघे, ये हाथ से चलाए जाते हैं करघे, फ्लाई शटल कहलाते थे। यानी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले करघे फ्लाई शटल कहलाते हैं। अगला ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कौन सा पूर्व औद्योगिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों तथा लाल सागर बंदरगाहों से जोड़ता है? यानी कौन सा पूर्व औद्योगिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों तथा लाल सागर बंदरगाहों से जोड़ता है? तो इसका उत्तर आपके सामने है, सूरत बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों तथा लाल सागर बंदरगाहों से जोड़ता है। यानी सूरत बंदरगाह जो है वो खाड़ी देशों और लाल सागर बंदरगाहों को जोड़ता है। तो बच्चों, ये था सामाजिक विज्ञान के जो चौथा पाठ आपका है
उसमें जितने भी अति लघुत्तरी 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, मैं उन सब प्रश्नों को आपके सामने उसका निचोड़ समझा दिया। आप हमारी वीडियो को 2-3 बार देखिए, और अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।